नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ आदिवासी विद्रोह के बारे में, यानी ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में, जो कि हुए थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर ये जो कॉलम है, यहाँ पर कुछ जनजातियों के या ट्राइब्स के नाम लिखे हुए हैं और इन रिवोल्ट्स या विद्रोह का नाम इन्हीं जनजातियों के ऊपर रखा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर पहला जो विद्रोह है उसका नाम है चुआर। 1766 से 72 तक ये विद्रोह चला था और इसका लीडर कौन था? राजा जगन्नाथ। और इसका कारण क्या था? अधिक राजस्व यानी टैक्स की मांग की गई थी। वो किस वक्त? जब बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था, तो उसी के खिलाफ, यानी कि उस टैक्स के खिलाफ ये चुआर जनजाति ने ये विद्रोह किया था। इसको याद करने की क्या ट्रिक हो जाएगी? देखिए चुआर क्या है, एक तरह से हम चुआर को चोर बना देंगे। और चोर अगर कोई चोरी करता है और पकड़ा जाता है तो किसके पास लेके जाते हैं हम? राजा जगन्नाथ के पास। यानी कि हम चोर को राजा के पास लेके गए और उस राजा का नाम क्या था? जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ। यानी चोर ने चोरी की तो उसको पकड़कर किसके पास ले गए? राजा के पास। तो इस ट्रिक के साथ हम इसको लिंक कर कर इसके लीडर और इसकी जनजाति का नाम याद रख सकते हैं। अगला है भील। भील विद्रोह 1817 में शुरू हुआ था और इसका जो लीडर था उसका नाम था सेवाराम। और ये किससे संबंधित था? कृषि संबंधी कठिनाई की वजह से ये रिवोल्ट शुरू हुआ था। अभी मैं इसकी ट्रिक आगे बताऊंगा, अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि एक और भील विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो दो भील विद्रोह हुए थे, दोनों के लीडर्स अलग अलग हैं। तो हम उसी के साथ इसकी ट्रिक को समझेंगे। अगला है रामोसी विद्रोह। ठीक है, तो रामोसी जो ट्राइब थी उसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1822 में विद्रोह किया था। और इसके लीडर कौन कौन थे? चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह, दत्ताराम पाटकर। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है? देखिए, रामोसी को हम याद करते हैं अरे मोसी। ठीक है, यहां से हम मोसी शब्द निकाल लेते हैं। तो मोसी क्या है? हम एक सीन क्रिएट करते हैं और अपने दिमाग में उस चीज को कल्पना करते हैं उसकी, कि जो मौसी है वो क्या हो गई है? वो उसका ताप बढ़ गया है। ताप मतलब टेम्परेचर, यानी मौसी जी का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो टेम्परेचर बढ़ गया यानी कि ताप बढ़ गया उनका, यानी कि उनको बुखार हो गया। तो हम यहाँ पर इस ताप शब्द को याद रखेंगे। और यहाँ पर हमने राम मौसी में से मौसी निकाल लिया है, तो मौसी का ताप बढ़ गया और वो क्या है? बहुत चतुर है। तो चितुर सिंह याद हो जाएगा। और वो क्या मांग रही है? बुखार होने पर भत्ता मांग रही है, तो दत्ता से हम बना लेंगे भत्ता। और यहाँ पर क्या हो गया? ताप। तो हमने क्या सीन क्रिएट किया है इसको याद रखने के लिए, कि जो मौसी है वो एक्टिंग कर रही है, वो बहुत चतुर है। ठीक है, किस चीज की एक्टिंग कर रही है? उसको बुखार हो गया और बुखार होने की वजह से वो क्या मांग रही है? भत्ता मांग रही है। तो इस तरीके से हम इसकी ट्रिक बनाकर इसको याद कर लेंगे। तो रामोसी जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है? चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह और दत्ताराम से। अगला है अहोम। अहोम आंदोलन भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ हुआ था 1828 से 1833 तक। और इसका जो लीडर था उसका क्या नाम था? गोमाधर कुंवर। इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, अहोम को हम ओम से रिलेट कर लेंगे। ओम, अब ये जो ओम है ये किसका? हिंदू धर्म का एक पवित्र साइन है। ठीक है, या फिर सिंबल है। और हिंदू धर्म में ही क्या होता है? गो, गाय को क्या बोलते हैं? गो माता। ठीक है, तो यहाँ पर गोमाधर को गोमाता से रिलेट कर लेंगे और यहाँ पर अहोम को ओम से रिलेट कर लेंगे। तो ओम का संबंध किससे है? गोमाता से रिलेट कर कर इस ट्रिक के साथ हम क्या याद कर लेंगे कि अहोम जो है उसका लीडर कौन था? गोमाधर कुंवर। अगला है खासी। 1829 से 1832 तक ये चला था और ये भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ था। इसका जो लीडर था उसका नाम था तिरुत सिंह। ठीक है, तो अब हम कैसे याद रखेंगे इसको, कि अगर किसी को खांसी हो जाती है, ठीक है, मान लो खांसी कब होती है? जब कोई बूढ़ा हो जाता है। वैसे तो अगर बीमारी के कारण भी खांसी हो सकती है, लेकिन हम खांसी को याद रखेंगे एक एज के साथ, यानी कि वो बूढ़ा हो गया और वो खांस रहा है। तो यानी कि उसको किसको, किस चीज की याद आएगी? वो तीर्थ करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वो तीर्थ स्थान पर जाना चाहता है। यानी कि जब खांसी हो जाएगी तो क्या होगा? उसको भगवान की याद आने लगेगी, यानी वो तीर्थ करना चाहता है। तो इस तरीके से खांसी को याद कर लेंगे। किससे संबंधित है? तीरथ सिंह से। अगला है कोल का विद्रोह। ये हुआ था 1831 से 1832 तक। इसका लीडर कौन था? बुद्धू भगत। अब इसको कैसे याद रखेंगे? कोल का मतलब क्या है? कोयला। ठीक है, और ये क्या है? रिवोल्ट है, यानी कि एक तरह से एक विद्रोह है। तो कोयले के ऊपर जो विद्रोह करे वो क्या हो जाएगा? वो बुद्धू हो जाएगा। कि कोयला कोयला भी कोई लड़ने की चीज है, हम बोलते हैं। ठीक है,
हालांकि उनके लिए यहाँ पर क्या है, ये विद्रोह का कारण जो था वो बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरण था, यानी कि बाहर के लोगों को जो लैंड थी वो दी जा रही थी। लेकिन हम ट्रिक के लिए याद रख लेंगे कि जो कोयला है वो बांटा जा रहा है, और उसी चीज के ऊपर क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो ऐसे जो कोयले के ऊपर जो लड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वो बुद्धू कहलाएगा। तो इसलिए इसको याद रखने की क्या ट्रिक बनाएंगे कि कोयले के ऊपर जो लड़े वो क्या है, बुद्धू। तो इसका जो लीडर है वो कौन था, बुद्धू भगत। अगला है संथाल का विद्रोह। ये हुआ था 1855 से 56 तक, और इसके लीडर कौन थे, सिद्धू और कान्हू। और ये भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ हुआ था। इसको याद करने की क्या ट्रिक है, यहाँ से हम थाल को निकाल लेंगे, संथाल के थाल को हमने निकाल लिया और इसे क्या बना दिया, थाली। और यहाँ पर क्या है, सिद्धू और कान्हू। अब हम इमेजिन करेंगे कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है, नवजोत सिंह सिद्धू को आप सभी जानते हैं, ये एक पूर्व क्रिकेटर हैं, और अभी अभी जो कपिल शर्मा का शो है उसमें जज के तौर पर हम इनको देखते थे। तो हम सिद्धू को इमेजिन करेंगे कि वो थाली लेके भगवान कृष्ण की यानी कन्हैया की या कान्हा की क्या कर रहा है, आरती कर रहा है। ठीक है, तो थाल से निकाल लेंगे थाली, और थाली को रिलेट कर देंगे सिद्धू, यानी कि सिद्धू क्या है, थाली लेके खड़ा हुआ है और कन्हैया की आरती कर रहा है। तो इस तरीके से इस ट्रिक के साथ हम इसके लीडर्स को, इसके विद्रोह के नाम को याद कर लेंगे। अगला है नाइकड़ा। 1858 में हुआ था, और इसका लीडर कौन था, रूप सिंह। चराई और लकड़ी पर लगे जोरिया भगत के प्रतिबंध के खिलाफ धर्मराज के लिए। ठीक है, यानी कि एक तरह से ये भी किसी प्रतिबंध के ऊपर रिवोल्ट हुआ था। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है, यहाँ से हम नायिका, ठीक है, नायिका मतलब हीरोइन। ठीक है, तो जो हीरोइन है वो कैसा है, उसका रूप बड़ा अच्छा है। तो जो जिसका रूप अच्छा तो वही फिल्म में हीरोइन बनती है। तो इसको कैसे याद कर लें, जो नायिका है वो बड़ी ही सुंदर है, यानी कि उसका रूप बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से इसकी भी ट्रिक बन जाएगी याद। अगला है भुइया और जुआंग का विद्रोह, जो हुआ था 1867 से 1868 तक, और उसके बाद 1891 में। इसके जो लीडर्स थे वो थे रत्न नायक और धरनी नायक। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक होगी, अ, ये विद्रोह हुआ था ब्रिटिश संरक्षित को गद्दी पर बैठाने से, यानी कि एक तरह से ये सारे विद्रोह ब्रिटिश रूल के खिलाफ ही हैं। तो कारण सबका लगभग सेम ही है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, देखिए हम इसको क्या बनाएंगे, जो भैया है, भैया भैया ने जुआ खेला और वो जीत गया। ठीक है, भैया ने जुआ खेला, जीत गया, और उन पैसों का उसने क्या लिया, रत्न लिया, रत्न, और उसको धारण कर लिया। तो इस तरीके से हमने एक सिचुएशन बनाई या एक सीन क्रिएट किया अपने दिमाग के अंदर कि भैया जुआ खेल के आया और उसने एक रत्न खरीदा और उस रत्न को धारण कर लिया। तो इस ट्रिक के साथ भी हम इसके रिवोल्ट का नाम और इसके लीडर्स का नाम याद रख सकते हैं। अगला है कच्चा नागा। कच्चा नागा हुआ था 1882 में, और इसका जो लीडर था वो कौन था, वो था शंभुदेन। तो यहाँ पर हम नागा को उठा लेंगे, तो नागा किससे है, यानी कि सांप से रिलेटेड है। और सांप किसके पास होता है, भगवान भगवान शंभू जी, यानी शिव शंकर, भगवान शंभू। तो नाग को रिलेट कर लेंगे भगवान शंभू से, और उसका नाम हो जाएगा लीडर का शंभू देव। अगला है मुंडा विद्रोह, जिसको हम उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं। ये हुआ था 1899 में। इसका लीडर कौन था, बिरसा मुंडा। यहाँ पर ये मुंडा, यहाँ पर और मुंडा, तो ये दोनों को रिलेट कर हम याद कर सकते हैं। इसको ज़्यादा ट्रिक बना के सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये रिवोल्ट भी किसके खिलाफ था, भूमि व्यवस्था या मिशनरी गतिविधि या जबरन श्रम की वजह से, यानी कि उनको जबरदस्ती लेबर बनाने की वजह से ये रिवोल्ट हुआ था। अगला है भील। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि जो पहला भील था वो हुआ था 1817 में। वो किससे रिलेट था, सेवाराम से। ठीक है, और दूसरा है 1913 में। तो भील में जो पहला था वो क्या था, 1817, वो सेवाराम ने शुरू किया था, सेवा राम। और दूसरा है गोविंद गुरु। तो यहाँ पर राम है और यहाँ पर क्या है, गोविंद है। तो हम याद रखेंगे कि जब भूल हो जाती है, भील को हम याद कर लेंगे किससे, भूल से, भूल शब्द से। तो भूल हो जाती है तो हम किसको याद करते हैं, राम को और गोविंद को। और सबसे पहले राम आए थे और उसके बाद कृष्ण आए थे। कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, गोविंद। तो सबसे पहले राम आया था और उसके बाद गोविंद आया था। तो यानी कि जो पहला विद्रोह हुआ था 1817 में, यहाँ पर कौन था, राम था। और दूसरा विद्रोह जो 1913 में हुआ था उसमें गोविंद गुरु लीडर था। तो राम के बाद कौन आया, गोविंद आया। तो इस ट्रिक के साथ हम इस विद्रोह को भी याद कर लेंगे। अगला है ओराव या ताना भगत। ठीक है, 1914 में हुआ था। जात्रा भगत और अन्य भगत इसके लीडर थे। तो इसको भी भगत, और यहाँ पर भी क्या है, भगत। तो इसके साथ जोड़कर इस विद्रोह के लीडर्स को याद किया जा सकता है। इसका कारण क्या था, इसका कारण धार्मिक कारण था। अगला है चेंचुस। चेंचुस हुआ था 1921 में और 1922 तक चला था। इसके लीडर कौन थे, के हनुमंथु। अब यहाँ पर
इसको चेन यानी कि चेन चुराना, इसको बना लेंगे चेन चुराना। अगर कोई चेन चुरा लेता है तो कौन बचाता है? हम इमेजिन कर लेते हैं कि कोई लेडी है और उसकी कोई चेन चुरा के भाग रहा है, तो वो एकदम बजरंग बली को याद करती है। तो चेन चुराएंगे तो किसकी याद आएगी? भगवान हनुमान की, क्योंकि वो भी स्पीड के साथ उस चोर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो चेन चुराने को रिलेट कर देंगे हनुमान जी के साथ, कि जब कोई चेन चुराएगा तो हमें एकदम हनुमान जी की याद आएगी, वही हमें हमारी चेन वापस दिलवा सकते हैं। तो ये विद्रोह हुआ था, जंगलों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था उसके खिलाफ। अगला है कोयास या रंपास। ये हुआ था 1922 से 1924 तक। और इसका लीडर कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू। इसको याद करने की क्या ट्रिक रहेगी? देखिए यहाँ पर क्या है, राम। रंपास को हम रंपास में से क्या निकाल लेंगे? राम। और यहाँ पर क्या है? सीताराम। तो इन दोनों को रिलेट कर कर हम इसके लीडर्स को भी याद कर सकते हैं। अगला है नागा विद्रोह। ये हुआ था 1932 में। इसका लीडर कौन था? जादू नंग, 1905 से 31 तक। और दूसरा लीडर कौन है? रानी गाइदिन लिऊ। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर हम एक सीन क्रिएट करते हैं कि जो रानी है, रानी रानी के महल में क्या निकला? एक नाग निकला। तो उसने किसको बुलाया? एक जादू टोने वाले को। और उसने रानी ने क्या किया? उसको गाइड किया। तो रानी ने उसको क्या किया? रानी ने उसको यहाँ पर गाइड, गाइडी से निकाल लेंगे गाइड। तो उसने गाइड किया किसको? जादू वाले को। और उस जादू वाले ने उसको सांप को ढूंढ लिया, यानी उस नाग को ढूंढ लिया। तो यहाँ पर हमने कैसे इसकी ट्रिक बनाई है कि रानी के महल में क्या निकला? सांप या नाग। और सांप को ढूंढने के लिए रानी ने किसको बुलाया? जादू वाले को। और जादू वाले को रानी ने बताया कि कहाँ पर उसने सांप देखा था, यानी उसने उसको गाइड किया। तो यहाँ पर दो लीडर हैं इसके, एक तो जादूनंग और दूसरा है रानी गाइदिनल्यू। तो इस तरीके से हम इन विद्रोह को याद कर सकते हैं ट्रिक्स के साथ।